वाराणसी में सोमवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 10 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। सोमवार को होम आइसोलेशन से 11 मरीजों को छुट्टी मिली है। वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 14,066 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 14,009 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 44 है। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र के कादीपुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने से घायल हुए बुजुर्ग को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया था। दोपहर में इलाज के दौरान उनकी वहीं मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 70 वर्षीय बालचंद्र चौधरी को गोली मारी गई है। बालचंद्र मुंबई में गन्ने का जूस बेचने का काम करते थे। बुजुर्ग को घर के बरामदे में गोली मारी गई और गोली बालचंद्र के जबड़े में फंस गई। पुलिस घटना के कारणों का पता लगा रही है। ये भी जानकारी मिली है कि पहले भी बालचंद्र चौधरी पर हमला हो चुका है। फिलहाल मामला जमीनी विवाद का लग रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के क्रम में BLW में रेलवे सुरक्षा बल के 89 जवानों ने सुबह रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। इस दौरान सुबह 6:15 से पौने 7 बजे तक बैरक परेड ग्राउंड से अधिकारी बैरियर, SBI ATM हॉस्पिटल बैक साइड होते हुए स्टेडियम 5वीं क्रॉसिंग की तरफ से बैरक ग्राउंड तक रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया व एकता का संदेश दिया गया। इसके अलावा रेलवे सुरक्षा बल BLW के जवानों की ओर से प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल बरेका रणवीर सिंह चौहान के निर्देशन में बैरक परिसर के अंदर बृहद स्तर पर पौधारोपण किया गया। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत सोमवार को शहर दक्षिणी विधायक नीलकंठ तिवारी ने कतवापुरा वार्ड में स्वच्छता अभियान चलाया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 जुलाई के वाराणसी आगमन के बारे में लोगों को जानकारी दी। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने को लेकर जागरूकता किया और उनसे अपील भी की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 2 जून से 15 अगस्त तक वाराणसी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छता का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी के तहत हम लोग रोज अपने विधानसभा क्षेत्र दक्षिणी में अलग अलग जगह सभी कार्यकर्ताओं के साथ स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। आज अभियान का 33वां दिन है। आजादी के अमृत महोत्सव में पूरे देश में अलग अलग प्रकार से कार्यक्रम समारोह माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा मार्गदर्शन में चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नमक सत्याग्रह के 91वें साल में मार्च में 2021 में आज़ादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ किया, जो लगातार पूरे देश में चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। उसी अमृत महोत्सव के काल को दृष्टिगत रखते हुए 2 जून से 15 अगस्त तक, चूँकि काशी माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय से जो सबसे नज़दीक विषय है वह स्वच्छता होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं काशी में स्वच्छता किया था, अस्सी घाट पर, अन्य जगह पर भी करते रहते हैं और पूरे देश को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, क्योंकि स्वच्छता ही स्वस्थ रहने का आधार है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 2 जून से 15 अगस्त तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के दृष्टिगत, क्योंकि आज़ादी का 75वां साल है, हम लोगों ने भी काशी के दक्षिणी विधानसभा के सम्मानित पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने ये लक्ष्य लिया है कि हम सब भी 2 जून से 15 अगस्त तक 75 दिवसीय आज़ादी के अमृत महोत्सव में स्वच्छता का कार्यक्रम करेंगे। उसी को लेकर के हम लोग रोज़ सुबह अलग अलग जगहों पर स्वच्छता करते हैं। आज 33वां दिन है। 33वां दिन में कतवापुरा वार्ड के विभिन्न मोहल्लों में घूम करके स्वच्छता किया गया और लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक से परहेज करने, उसके उपयोग न करने के बारे में जागृत भी किया गया। योगी सरकार के 100 दिन आगामी 5 जुलाई को पूरे हो रहे हैं। वहीं इसके एक दिन पहले 4 जुलाई सोमवार को वाराणसी कांग्रेस ने सरकार की कार्यप्रणाली पर निशाना साधा है। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे द्वारा प्रदेश सरकार के 100 दिन के कामकाज को असफल बताया गया है। चौबे ने कहा है कि 100 दिन में भाजपा सरकार असफल रही है, नाकामी जगजाहिर है। ये सरकार जंगल राज पार्ट 2 के नाम से पहचानी जाएगी।
वाराणसी के नकवा स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल में बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट मोटिवेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौरान साउथ फिल्मों की एक्ट्रेस ट्विंकल कपूर भी कार्यक्रम में शिरकत के लिए पहुंची। एक्ट्रेस ने बच्चों से उनके फ्यूचर गोल्स के बारे में पूछा और भविष्य में किस तरह अच्छी पढ़ाई करके वे अपने सभी गोल्स को पा सकते हैं, इस पर भी टिप्स दिए। वहीं पहली बार वाराणसी आने पर उन्होंने खुशी जाहिर की और कहा कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन और घाटों का नजारा लेकर ही वापस जाऊंगी। बच्चों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ दैट बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो, बिकॉज पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। स्टडीज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आजकल लोगों को ये लगता है कि नहीं हम पढ़ेंगे नहीं तो भी चीज़ें हो जाएंगी एंड ऑल दैट। नहीं, बट स्टडीज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट। और रोज़ स्कूल आते रहिए, अपने आप को मोटिवेट करिए और बहुत ज़्यादा पढ़िए बस टाइम। मैम काशी में आई हैं, अभी क्या क्या आपने देखा और क्या देखना है, की इच्छा थी आपकी? अभी मैं जा रही हूँ, एक्चुअली मैं ये बात दिल से बोलना चाह रही थी कि कल मैं आई हूँ वाराणसी एंड आज मेरी 1 बजे की फ़्लाइट थी, बट भगवान जी चाहते कि मैं एक्चुअली उनके दर्शन करके ही यहाँ से निकलूँ। ये मैं कल से मतलब मेरे दिल में था कि पता नहीं हमारा शो कल रात को शायद लेट ख़त्म होगा और मैं पता नहीं शायद कोई घाट विज़िट कर पाऊँगी कि नहीं। मेरी 1 बजे की फ़्लाइट 3 बजे डिले हुई और 3 बजे की फ़्लाइट अब फाइनली 7 बजे डिले हो चुकी है। तो आज महादेव जी की कृपा के उससे मैं सारे मंदिर और घाट के दर्शन कर ही वाराणसी से मुंबई जाऊंगी। वाराणसी के रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। बता दें कि कोरोना की वजह से 2 साल तक रामलीला का आयोजन नहीं किया जा रहा था, मगर इस बार रामनगर की रामलीला आयोजित होगी। इसी कड़ी में रविवार को कुंवर अनंत नारायण सिंह की उपस्थिति में पात्रों का चयन किया गया। बता दें कि चयन प्रक्रिया के दौरान प्रतिभागियों से श्लोक और मानस की चौपाइयां सुनी गयी। चयन प्रक्रिया में वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर आदि जिलों के 26 बच्चों ने भाग लिया। इस बार रामलीला 9 सितंबर से शुरू होगी, जो 1 महीने तक चलेगी। वाराणसी में एक बेटे ने अपने पिता की 13वीं पर अनोखी पहल की है। पिता का साया हमेशा उसके साथ रहे, इसके लिए साकेत नगर कॉलोनी के रहने वाले डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव ने पिता की 13वीं पर उनके उम्र के बराबर पौधे लगाए हैं। घर के नजदीक स्थित पार्क में उनके परिवार से जुड़े लोगों ने पौधारोपण किया। हर एक पौधा लगाने के साथ सुनील ने उनके संरक्षण और देखरेख की जिम्मेदारी भी ली है। डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि 21 जून 2022 को उनके पिता बाबूलाल का 86 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था और सोमवार को उनकी 13वीं मनाई गई। उनके पिता का आशीर्वाद हमेशा उनके परिवार पर रहे, इसके लिए उन्होंने नीम, आम, बेल के जैसे फलदार और छायादार 86 पौधे लगाए हैं। मैं डॉक्टर सुनील कुमार श्रीवास्तव, MD सृजन IAS अकेडमी। मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी का निधन 21 जून को हुआ और आज उनका त्रयोदशा है और उन्हीं की स्मृति में मैंने उनकी उम्र के बराबर 86 पौधों के रोपण का आज संकल्प लिया है, जिसमें हमारे माननीय बड़े भैया महेश श्रीवास्तव जी, वेस्ट इंडिया का पूरा सहयोग रहा और इन्हीं के माध्यम से ये पौधों का हमको प्राप्त भी हो पाए। और अपने पिताजी को याद करते हुए मैंने इसलिए इसको पर्यावरण से जोड़ दिया ताकि हम हमेशा उनको याद रख सकें, जब भी हम इन पौधों को देखें, जब इनको सिंचित करें और मेरे सामने वो एक याद के रूप में रहें। और एक संदेश भी समाज को देने का प्रयास किया कि अगर इस तरीके से किसी भी क्षण को, अगर चाहे वो जैसा आज हम कर रहे हैं या और भी कोई ऐसा क्षण है, तो उसको अगर हम लोग पर्यावरण को संरक्षित रखने के उद्देश्य से एक व्यक्ति एक वृक्ष अभियान है ये, और जो हमको लग रहा है इस महीने अगले महीने भी चल रहा है। तो अगर हम लोग एक व्यक्ति अगर एक वृक्ष भी लगाएं किसी भी याद को संजोते हुए, तो सबके लिए एक अच्छा संदेश भी होगा और समाज के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी एक अच्छी बात होगी। वाराणसी के पंचगंगा घाट स्थित बिंदु माधव मंदिर धरहरा मस्जिद केस में आज सुनवाई हुई। सोमवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन आकाश वर्मा की अदालत में इसकी सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 20 अगस्त नियत करते हुए वाराणसी के जिला कलेक्टर को पक्षकार बनाने के लिए दिए गए आवेदन पर कलेक्टर को डी नोटिस जारी किया है। ग्रीष्मावकाश के बाद सोमवार से जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी केस में सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। सोमवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से अपनी दलीलें रखी गई। वहीं कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख 12 जुलाई तय की है। मामले की पोषणीयता पर हो रही सुनवाई में सोमवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से 51 बिंदुओं पर अपनी दलीलें दी गई हैं। मुस्लिम पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद जिला जज की अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख तय करते हुए 12 जुलाई मुकर्रर की है।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।